तो हाय एवरीवन, दिस इज शुभम। तो आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं लास्ट के 3 महीने में कैसे मैंने फोकस करके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट साइंस, मैथ्स और एसएसटी में 95% से ज्यादा स्कोर किया क्लास 10th बोर्ड्स में। मेरे मैथ्स में 98% है और साइंस में 100 आउट ऑफ 100। तो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे मैंने क्या रोड मैप फॉलो किया, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे लास्ट के 3 महीने में मैंने फोकस करा, हर एक चैप्टर को करने के लिए मैंने कौन से रिसोर्सेज और बुक्स को सॉल्व करा, सारी चीजें डिस्कस करने वाले। और एक चीज बता दूं, जिस बच्चे ने सीरियस होके इस वीडियो को फॉलो कर लिया, डेली 6-7 घंटे सेल्फ स्टडी कर ली, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी तैयारी कैसी है, प्री बोर्ड्स में कितने मार्क्स आएंगे, हाफ ईयरली के अंदर कितना स्कोर किया, बट अगले 3 महीने बाद तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और हर चैप्टर को तुम 2 से 3 बार रिवाइज करके बैठे हो। तो जो स्टूडेंट मुझे नहीं जानते, मेरा एक छोटा सा इंट्रो। माई सेल्फ शुभम, मैंने क्लास 10 में 95% स्कोर किया था। 2020 में IIT जेईई का एग्जाम क्रैक किया और पिछले 3 साल से हजारों क्लास 10th के बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं। तो देखो, एक रियलिटी बता देता हूं, क्लास 10th बोर्ड्स का एग्जाम तुम्हारी जिंदगी का सबसे आसान एग्जाम होने वाला है। बस तुम्हें 2 चीजें चाहिए। देखो, मोस्ट ऑफ द बच्चे डिस्ट्रैक्टेड है, तुम्हें सिर्फ कंसिस्टेंट हो गए अगले 3 महीने 5 से 6 घंटे पढ़ना है और एक प्रॉपर रोड मैप फॉलो करना है, जो मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला। तो मेक श्योर चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना। अगले 3 महीने ये चैनल तुम्हारी सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए अपना टारगेट स्कोर कितना है क्लास 10th में और अपने पास कितना टाइम बचा है। तो अगर आप देखो तो अपने पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने हैं, टोटल 90 डेज, और अपना टारगेट है कि एटलीस्ट 95% क्लास 10th में हमें स्कोर करना है। और फरवरी का महीना निकाल दो, बिकॉज फरवरी में सिर्फ 3 चीजें करनी है: रिवीजन, लास्ट 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना और सैंपल पेपर सॉल्व करना। और दिसंबर और जनवरी में बहुत सारा टाइम प्री बोर्ड्स में भी चले जाए, तो अपने पास 60 से 70 दिन है गिन के। और सच बता रहा हूं, 95% लाना कोई बड़ी बात नहीं है क्लास 10th में। 95% लाने के लिए सिर्फ तुम्हें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, डेली सिर्फ 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चैलेंज दे रहा हूं, एक्सेप्ट करो। कमेंट सेक्शन में लिखो, भैया आई विल स्टडी 6 आवर्स एवरी सिंगल डे और आई विल स्कोर 95% इन क्लास 10th। ये 2 स्टेटमेंट्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। जब तक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तैयारी नहीं कर पाओ। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर 3 मेन सब्जेक्ट साइंस, मैथ्स और एसएसटी की बात करेंगे। इंग्लिश और हिंदी के लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। देखो, भले तुम्हारे बैकलॉग्स हैं, सिलेबस कुछ नहीं आता, हाफ ईयरली में मार्क्स नहीं आए, प्री बोर्ड्स की भी तुम तैयारी नहीं कर रहे हो, बट अगले 90 डेज कंसिस्टेंट होके जिस बच्चे ने इस वीडियो को फॉलो कर लिया, सिर्फ 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी कर ली, मैं लिख के दे रहा हूं, तुम 95% से ऊपर क्लास 10th में ले आओ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नवंबर और दिसंबर में तुम्हें क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, रिसोर्सेज कौन से फॉलो कर। तो मैंने पूरे सिलेबस को साइंस, मैथ्स और एसएसटी के एनालाइज करके 5 से 6 चैप्टर निकाल दिए हैं, जिनसे 70% 60% पेपर आपका आता है डायरेक्ट। तो शुरुआत करते हैं साइंस से, और इन चैप्टर्स को कर लोगे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो साइंस के इतने सारे चैप्टर्स में से सिर्फ 6 चैप्टर्स आपको नवंबर दिसंबर में कंप्लीट करने। कौन कौन से हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स, आगे वेटेज दे रखा है, लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स को एनालाइज करके ये वेटेज दिया है। मेटल्स नॉन मेटल से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से 6 मार्क्स, लाइफ प्रोसेस 9 मार्क्स, हेरिडिटी एवोल्यूशन से 7 मार्क्स, लाइट रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर के क्वेश्चन इससे आएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स। मतलब सिर्फ ये 6 चैप्टर्स करके 60% आप साइंस में स्कोर कर सकते हो। समझ गए? तो इन चैप्टर्स को करने का ये मतलब है कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अपने चार्ट रखी हो, लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई में जो पूछे गए इन चैप्टर्स के, वो प्रैक्टिस कर लियो, और एनसीईआरटी की जितनी भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो कर ली, तब जाके ये चैप्टर्स आपके 100% कंप्लीट होंगे। तो साइंस के लिए मैंने एक ब्रह्मास्त्र पीडीएफ आपके लिए बनाई है। इसमें मैंने लास्ट 10 साल के सीबीएसई के जितने भी साइंस के पेपर्स है उसको अच्छे से एनालाइज करके हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स निकाल दिए। घूम फिर के सीबीएसई इन्हीं से क्वेश्चंस पूछने वाला है, यही टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ लेने। हर चैप्टर के 15 से 20 सवाल होंगे, हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन दे रहा है। तो आपको हमारे टेलीग्राम पे जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड करके ये पीडीएफ प्रिंट कर लेना। और सेम वीडियो में मैथ्स, साइंस और एसएसटी के लिए लाने वाला हूं, आपके प्री बोर्ड्स के लिए। आपका स्कूल वही क्वेश्चंस पूछने वाला है, उसके बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला। तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको इन वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अब आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स में इतने सारे चैप्टर्स, उसके लिए मैंने 6 चैप्टर्स आपके निकाल दिए, जो नवंबर दिसंबर में आपको कंप्लीट करने हैं। 60 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो सिर्फ इन 6-7 चैप्टर से। ठीक है, तो सबसे पहला आता है ट्रिग्नोमेट्री।
12 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेंसुरेशन 10 नंबर का इससे आने वाला है। एलजेब्रा इजी है, वन शॉट से आप कर सकते हैं यूट्यूब पे, 20 नंबर का आना है एलजेब्रा से। ज्योमेट्री 15 मार्क्स। सर्कल ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री कर लेना। और 2 इजी चैप्टर, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक। ये 6-7 चैप्टर्स है, इनको कर लोगे, मैथ्स का डर खत्म, कॉन्फिडेंस तुम्हें आ जाएगा इन चैप्टर्स को करके। तो नवंबर दिसंबर में हमें ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने। तो नवंबर दिसंबर में एसएसटी के कौन से चैप्टर्स हैं वो डिस्कस करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भैया हमें रिसोर्सेज क्या फॉलो करनी है। लास्ट टाइम पे मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं। मैथ्स के लिए क्या करेंगे, आरडी शर्मा भी ले लेंगे, आरएस अग्रवाल भी ले लेंगे, थोड़ी थोड़ी सॉल्व करेंगे और एक भी बुक ढंग से नहीं सॉल्व करते। मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते। मेरे भाई आपको क्या करना है, सिर्फ एक किताब अगले 90 दिन तुम्हें अच्छे से सॉल्व करनी। लिमिटेड रिसोर्सेज पे हमें फोकस करना है इफ यू आर टारगेटिंग 95% इन क्लास 10। ठीक है, तो मैथ्स के लिए क्या करना है, मैथ्स के लिए एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट बुक। कम से कम 4 से 5 बार हर एक क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस करना है एनसीईआरटी बुक से। उसके बाद आप या फिर आरडी शर्मा या फिर आरएस अग्रवाल लगा सकते हो अगर आपके पास टाइम है। मैं रिकमेंड करूंगा आरएस अग्रवाल, उसमें लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं और क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, साइंस के लिए तुम्हें अच्छे से एनसीईआरटी करनी है, प्लस क्वेश्चन बैंक कोई भी ले सकते हो, एड्यूकार्ट या फिर ओसवाल का, ओसवाल मैं रिकमेंड करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है रिवीजन। रिवीजन के लिए जब इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लोगे ना, रिवीजन के लिए बेस्ट वन शॉट लेक्चर्स आपको फ्री में यूट्यूब पे मिल जाएंगे, अलग से कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। जब इन वन शॉट को आप देखोगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में जाएंगे। ठीक है, और एट द लास्ट एसएसटी की बात करें तो एनसीईआरटी अच्छे से आपको पढ़ी होनी चाहिए। हर एक टॉपिक को एनसीईआरटी रीड करनी है, प्लस अपने शॉर्ट नोट्स अलग से बनाने, और लास्ट 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिर्फ ये रिसोर्सेज अगले 3 महीने अगर आप करते हो, 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अगर इतना समझ आ गया, अभी तक वीडियो में टिके हुए हो, तो वीडियो को यार एक लाइक कर दो। सो अब आते हैं एसएसटी पे, आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट, जिससे ज्यादातर बच्चे डरते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि हम एसएसटी को याद कैसे करें, उनसे याद ही नहीं हुआ पाता। अभी सबसे पहले मैं एसएसटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाला हूं, जिनको आप कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और हर एक चैप्टर को कैसे जीरो से मास्टर करना है मैं प्रॉपर अप्रोच बताऊंगा। तो देखो, नवंबर दिसंबर में हमें एसएसटी के कौन से चैप्टर्स करने हैं। हिस्ट्री में सिर्फ 2 चैप्टर है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप 6 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है, और नेशनलिज्म इन इंडिया 8 नंबर। उसके बाद ज्योग्राफी में 3 चैप्टर्स है, अपना रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर, तीनों ही इजी चैप्टर्स है, इजीली आपके हो जाएंगे वन शॉट से। उसके बाद सिविक्स में 3 चैप्टर है, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म और पॉलिटिकल पार्टीज, ऑलमोस्ट 14 नंबर का इससे आएगा। और इकोनॉमिक्स में 3 चैप्टर है, अपना एक सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट और मनी और क्रेडिट, ये सामने वेटेज दे रखा है हर एक चैप्टर। अगले 2 महीने में जिस बच्चे ने ये 11 चैप्टर्स कर लिए, एसएसटी में इजीली तुम 65 प्लस स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको अप्रोच बता देता हूं एसएसटी में कैसे किसी चैप्टर को जीरो से मास्टर करना है। सबसे पहला है वन शॉट लेक्चर्स। कभी भी कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो, सबसे पहले यूट्यूब पे उसका वन शॉट लेक्चर देख लो, दिगराज सर की वीडियोस देख सकते हो, ताकि उस चैप्टर का प्रॉपर तुम्हें ओवरव्यू मिल जाए। दूसरी चीज है एनसीईआरटी आपको रीड करनी है। जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे ना, आपको इजीली सारी चीजें याद होंगी और समझ आएंगी, क्योंकि आप ऑलरेडी वन शॉट लेक्चर्स देख चुके हो। ठीक है, और तीसरी चीज है एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं, लिख लिख के याद करने। ठीक है, इस अप्रोच से कोई भी बच्चा करेगा, एसएसटी इजीली उसकी हो जाएगी। और एट द लास्ट तुम कोई भी एक क्वेश्चन बैंक की बुक ले सकते हो, ओसवाल या फिर एडुकार्ट की, ताकि इनफ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और एसएसटी में सक्सेस मंत्रा यही है, तुम्हें रेगुलरली हर चैप्टर को रिवाइज करना पड़ेगा, और रिवाइज करने के लिए तुम्हारे पास नोट्स होने चाहिए। तो नोट्स बनाना भी बहुत जरूरी है। एक बार नवंबर दिसंबर में ये चैप्टर्स हो जाए, उसके बाद जनवरी में आपके इजी किल चैप्टर्स बच जाएंगे, जिनको सिर्फ आप वन शॉट लेक्चर देख के एनसीईआरटी भी कर लोगे, आपके ये चैप्टर्स हो जाएंगे। तो साइंस में 6 से 7 चैप्टर्स है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन इजी है, एसिड बेसिस सॉल्ट, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन आई, आर एनवायरमेंट बहुत इजी चैप्टर, और मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब ये 7 चैप्टर्स 30 मार्क्स का इससे पेपर आने वाला। ठीक है, इन 7 चैप्टर्स के लिए सिर्फ आपको वन शॉट लेक्चर अच्छे से देख लेना है, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लेना। सेम मैंने मैथ्स के 3 चैप्टर्स निकाल दिए जो जनवरी में आपको करना है, रियल नंबर्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और पॉलिनोमियल्स। ये 3 चैप्टर्स है, वन शॉट से हो जाएंगे, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन। बाकी एसएसटी के भी 6 चैप्टर है। मतलब ये जो इजी किल चैप्टर्स बता रहा हूं ना, इसमें अगर उतना टाइम नहीं भी दोगे बात बन जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप कर चुके हो, उनकी रिवीजन कर चुके हो।
ठीक है। ये पूरा प्लानर पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम से पक्का डाउनलोड करके ये प्लानर प्रिंट करवा लेना। अपना मेन फोकस बोर्ड्स है, तो प्री बोर्ड्स के टाइम पे सिर्फ आपको पास होना है, ये नहीं कि आप प्री बोर्ड्स में लग जाओ। प्री बोर्ड्स में उतना पढ़ लेना कि आप पास हो जाओ। मेन फोकस अपना क्लास 10th बोर्ड्स है, उसमें हमें 95% स्कोर करना है। तो इस प्लानर को उसके अकॉर्डिंग फॉलो करें। और फरवरी के महीने में कोई भी नया चैप्टर आपको नहीं टच करना। सिर्फ 3 चीजें करनी है। सबसे पहला है रिवीजन, जो भी चैप्टर्स आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए, लास्ट 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर सॉल्व करना। ठीक है। तो अगर तुम सच में 95% स्कोर करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हो, अभी कमेंट सेक्शन के अंदर चैलेंज एक्सेप्ट करो, भैया चैलेंज एक्सेप्टेड, आई विल स्कोर 95% इन क्लास 10। तो जब रिजल्ट आएगा तुम्हें आके अपडेट करना है अपने कमेंट को। ठीक है। और कोई भी डाउट है कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। मैं अभी प्री बोर्ड्स के लिए आपके वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें मैं केमिस्ट्री, साइंस, मतलब साइंस के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा। एसएसटी और मैथ्स के लिए भी सेम वीडियो आएगी। तो बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑल द बेस्ट।